हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्लास। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस के बारे में, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में। तो इस खास अवसर पे हमारे पास में कुछ विशेष बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है मिस्टर राजेश जी। तो फिर से दोबारा वेलकम आपका है हमारे चैनल पे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस विशेष बातचीत के लिए मुझे इनवाइट किया। तो आज हम बात करेंगे, आप सभी देशवासियों को मैं बताना चाहूँगा कि आज शिक्षक दिवस जो कि हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस में मनाते हैं, उस पर बातचीत करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो आज हमें आशा है कि हमारे दर्शकों को ये बातें ज़रूर पसंद आएगी और हमारे क्वेश्चन आंसर भी, इससे उनको कुछ जानकारियाँ भी मिलेगी। और साथ हम जानना चाहेंगे कि मतलब जैसे कि शिक्षक दिवस ही ऐसा है, मतलब क्यों, मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी क्यों, जो कि इनके जन्म दिवस पे इसको मनाया जाता है? जी, बहुत ही ऐसे हज़ारों ऐसे इंटरेस्टेड क्वेश्चन आप करते हैं। एक बार पिछली बार हम लोग वीडियो बनाए थे 15 अगस्त के अवसर पे, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आए थे जो लोगों के अंदर खास तौर पे आमतौर पे नहीं आता है। तो बहुत अच्छा सवाल है आपका कि आखिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के ही जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, आपका सवाल है। तो मैं सबको बताना चाहूँगा, सबसे पहले आज शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई जितने भी देश के शिक्षक हैं। हालांकि सिर्फ शिक्षकों को बधाई नहीं, बल्कि उन सभी गुरुओं को बधाई जो किसी न किसी रूप में किसी न किसी के गुरु हैं। और कहा जाए सबसे पहले तो हमारे माता हमारी जो है पहली गुरु होती हैं। पहला सब कुछ तो माँ ही होती है। पहला घर माँ का गोद होता है, पहला रसोई माँ का दूध होता है, पहला आहार माँ का दूध होता है, पहला घर जो है माँ का गोद होता है, पहला टॉयलेट भी माँ का गोद होता है जिसमें अक्सर बच्चे गंदा कर दिया करते हैं। मतलब सब कुछ उसी तरीके से पहला गुरु भी जो है माँ ही होती है। तो सभी गुरुओं को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। और आपको बता दें कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। 1888 जी, 5 सितंबर 1888 को हुआ था। और जब वो देश के दूसरे राष्ट्रपति बने, क्योंकि वो पहले उपराष्ट्रपति, देश के पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। जब वो सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति, जी, सर्वप्रथम हमारे राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, तो अपने जिला सिवान जीरादेई के आते हैं, जीरादेई से। और हम सबके लिए ये गौरव की बात होती है, हम सबके देशवासियों के लिए, पूरे सिवान जिला वालों के लिए तो और, कि हमारा जिला, हमारा राज्य बिहार देश को पहला राष्ट्रपति दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी ये बात होती है। आपने बहुत सारे वीडियोस में भी सुना होगा कि ये वो बिहार है जिसने देश को पहला राष्ट्रपति दिया। तो पहला राष्ट्रपति हमारे राजेंद्र जी थे। उसके बाद उस समय ये पहला उपराष्ट्रपति थे। तो जब ये 1962 में जब दूसरा राष्ट्रपति बने, तो चूँकि ये उसके पहले प्रोफेसर थे, टीचर थे, टीचिंग के क्षेत्र में बहुत जगह काम किए इन्होंने। BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भी कुलपति रहे हैं। उसके बाद दर्शन शास्त्र के बहुत बड़े टीचर रहे हैं। तो ये चूँकि बहुत अच्छे टीचर थे, और टीचर कहने का मतलब है कि टीचर का दायित्व तो सिर्फ ये नहीं है कि वो किताबी ज्ञान बच्चों को दे दें। टीचर का दायित्व तो होता है हर व्यक्ति को, हर बच्चों को समाज की वास्तविकता को दर्शाना, दिखाना। मतलब आप यहाँ बैठ के पूरी दुनिया का भ्रमण नहीं कर सकते, लेकिन एक टीचर बोर्ड पे ग्लोब का चित्र बना करके पूरी दुनिया का भ्रमण करा सकता है। ये टीचर का होना चाहिए कि समाज का, देश दुनिया का नॉलेज आपको घर बैठे दे, एक जगह पे दे, इस तरीके से एक्सप्लेन करे कि आपको भी ये लगे कि हाँ सर ने सही तरीके से समझाया। तो ये चूँकि बहुत अच्छे टीचर थे और इनसे कुछ छात्र पढ़े हुए भी थे। तो जब ये शिक्षक बने, राष्ट्रपति बने, तो इनके कुछ छात्र जो हैं इनको पुरस्कृत करने के लिए, सम्मानित करने के लिए टीचर डे पे नहीं बल्कि इनके जन्म दिवस पे, 5 सितंबर का चूँकि जन्म हुआ था, तो इनके जन्म दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए इनके कुछ छात्र गए। इनको बड़ा अच्छा लगा और ये इनको लगा कि ये लोग जो सम्मान कर रहे हैं ये राष्ट्रपति को नहीं दे रहे हैं, ये बर्थडे जो मना रहे हैं राष्ट्रपति को नहीं दे रहे हैं बल्कि एक टीचर को दे रहे हैं। तो चूंकि भाई जो राष्ट्रपति है उसके हाथ में सब कुछ, तो उसने उस दिन को शिक्षकों के सम्मान के लिए एक आयोजन दिवस बना दिया। और तब से लेके आज तक 1962 से लेके आज तक 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यानी हम कुछ और ही सोच रहे थे। हम सोच रहे थे कि जैसे कि कुछ खास क्रांति लाए होंगे, लेकिन ये जैसे कि टीचर थे और टीचर के बाद
ये राष्ट्रपति बने हैं। राष्ट्रपति के दौरान इनको मतलब कुछ ऐसे बच्चों से प्यार मिला जो कि ये सोचे कि ये राष्ट्रपति को नहीं बल्कि टीचर्स को दे रहे हैं जी। और ये जो सम्मान है, जैसे कि राहुल गांधी जी कहते हैं, ये जो मजा है मैं पूरे देशवासी को देना चाहता हूँ। तो ये सोचे होंगे कि मैं ये जो खुशी है वो अपने तक नहीं, देश के सारे शिक्षकों को देना चाहता हूँ। जी जी, इसीलिए 5 सितंबर को ही ये दिन घोषित कर दिया गया। तो आप देखते रहिए पूरा वीडियो, इसमें और भी कई ऐसे इंटरेस्टिंग सवाल आपको देखने को मिलेंगे जो कि आज से पहले ना ही आपने सुना होगा, ना ही आप ऐसा कभी सोच सकते हैं कि ये भी सवाल हो सकता है। एक और चीज आता है, ये तो भारत में मनाया जाता है, 5 सितंबर को पूरे भारत में मनाया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, शिक्षक दिवस एक और में मनाया जाता है। एक और जी, इसके बारे में कोई भी त्योहार होता है ना, आप देखिए बहुत सारे त्योहार हैं जो दो मनाए जाते हैं। एक विश्व स्तर पे मनाया जाता है और एक पर्सनल कंट्री में मनाया जाता है। तो भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, वहीं पे पूरे विश्व में शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर जी। सर्वप्रथम सबसे पहले मतलब कब मनाया गया था शिक्षक दिवस और इसे किस देश में मनाया गया था? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर पूरे देशवासियों को लगता है कि सिर्फ 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 5 सितंबर को सर्वपल्ली जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के अवसर पर ये मनाया जाता है, तो लोग को लगता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सबसे पहले चीन में 1931 में शिक्षक दिवस की शुरुआत की गई थी, चीन से। और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जहां आप जब इतिहास का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरे विश्व को चीन ने बहुत सारी चीज़ें दिया है। कागज़ फैक्ट्री की सबसे पहले शुरुआत चीन में ही हुई थी। इसके अलावा बहुत सारी फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत चीन से हुई थी। वो बात अलग है कि चीन के पास टिकाऊ चीज़ें कम होती हैं। अक्सर देखते हैं कि आप भारत में कोई चीज़ें आती हैं तो लोगों ने कहता है चाइनीज़ है, तो लोग कहते हैं हाँ, इसका मतलब चाइनीज़ है, अगले दिन नहीं चलेगा। तो चीन में तो शुरुआत हुई। उसके बाद 1939 में कन्फ्यूशियस के जन्म दिवस पर 27 अगस्त को शिक्षक दिवस घोषित कर दिया गया चीन में। हाँ, लेकिन इसे 1951 में रद्द कर दिया गया। चीन में पूरे विश्व स्तर पे इसे रद्द कर दिया गया। तब आगे जाकर के 5 अक्टूबर 1966 को पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें शिक्षकों की स्थिति पर चर्चा की गई, क्योंकि होना चाहिए। कोई भी, जैसे मजदूर दिवस भी मनाए जाते हैं, जल दिवस मनाए जाते हैं, पर्यावरण दिवस मनाए जाते हैं, सब कुछ मनाया जाता है, तो शिक्षकों के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो 5 अक्टूबर 1966 को पेरिस के एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और वहां पे शिक्षकों के बारे में बातचीत हुई और तब से लेके आज तक 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 5 सितंबर को केवल अपने देश भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि शिक्षक दिवस सिर्फ इंडिया में ही मनाया जाता है तो ये आपका सोचना गलत है। और इसे वर्ल्ड वाइड जो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी चीन में हुई थी, फिर 1951 में इसको रद्द कर दिया गया, क्योंकि आप जानते हैं चीन का एक ही मतलब टैगलाइन है, चले तो चांद तक, नहीं तो हम तक भी नहीं। ठीक है, तो यही था आज के लिए, बस इतना ही। नेक्स्ट हमारा पॉडकास्ट होगा 2 अक्टूबर को। तो 2 अक्टूबर से रिलेटेड कोई भी आपके मन में सवाल, तो 2 अक्टूबर के बारे में बताना चाहेंगे। 2 अक्टूबर को होता है बापू का जन्मदिन। बापू बोले तो महात्मा गांधी, वहीं हर नोट पे जो है। तो इनसे रिलेटेड कोई भी आपके पास सवाल है जिसको आप चाहते हैं कि पॉडकास्ट में कवर किया जाए, तो आप अपना सवाल टाइटल में क्यों लिख के और क्यों के सामने आप अपना पूरा क्वेश्चन लिख के कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट को दिखाया जाएगा और आपके पूछे गए सवालों को भी उसमें रखा जाएगा और देखा जाएगा क्या आ रहा है उसका जवाब। और अगर आप अपना पूरा नाम उसमें लिखते हैं तो हम अपने चैनल पे आपका नाम भी प्रकाशित करेंगे। जी, और बस इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।